ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 151 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मंगल राशि परिवर्तन के बारे में जानेंगे। मंगल 26 अगस्त 2024 में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 26 अगस्त के दिन दोपहर में 12:54 पर यह परिवर्तन होगा। मंगल मिथुन राशि में 20 अक्टूबर तक रहेंगे। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। इस कारण से मंगल का प्रभाव बढ़ सकता है। मंगल एक राशि में लगभग 45 दिन रहते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। मिथुन राशि में मंगल होने से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्तिगत कुंडली में शुभ है तो अधिक शुभ, अगर व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ है तो अधिक अशुभ परिणाम देने वाला हो जाता है। साथ में मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही होती है तो उसी प्रकार शुभ अशुभ परिणाम मिलते हैं। मिथुन राशि में तीसरे भाव में मंगल कारक होता है। मिथुन राशि में मंगल के गोचर के समय किसी भी शुभ अशुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पर नहीं पड़ती। मंगल पूर्ण रूप से अपना शुभ और अशुभ फल देने के लिए स्वतंत्र है। मंगल को मिलने वाले नक्षत्र मृगशीर्ष जो मंगल का है, आर्द्रा नक्षत्र जो राहु का है और पुनर्वसु नक्षत्र जो गुरु का है। इन नक्षत्रों से मंगल का गोचर होगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है। मंगल तीसरे भाव में अच्छा होता है। कालपुरुष की कुंडली में तीसरा भाव मिथुन राशि का होता है। मंगल तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में अच्छे फल देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। मंगल की अपनी राशि मेष राशि और वृश्चिक राशि है। मंगल मेष राशि के लिए तृतीय एकादश का संबंध बनाते हैं तो यह बहुत अच्छा है। और मंगल वृश्चिक राशि के लिए षडाष्टक का संबंध बनाते हैं, यह अशुभ है। कुंडली में मंगल योग कारक होता है तो शुभ फल देता है और त्रिकोण में होता है तो शुभ फल देता है। मिथुन राशि काम त्रिकोण भाव है। इस भाव को तीसरा भाव कहते हैं। तीसरा भाव मेहनत, साहस, पराक्रम का होता है। किसी भी कार्य की शुरुआत यहीं से देखी जाती है। मंगल से यदि आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो इनका विचार किया जाता है। मिथुन के मंगल का संबंध 6वें, 9वें और 10वें भाव से होता है। 6वें भाव से नौकरी, 9वें भाव से धार्मिक लंबी दूरी की यात्रा और 10वें भाव से कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। तीसरे भाव से सोशल मीडिया, आर्ट, क्रिएटिव फील्ड, मार्केटिंग, खेलकूद से जुड़े लोगों के बारे में, आर्मी, पुलिस, सरकारी कार्यालय में कार्यरत लोगों के बारे में, खाने पीने का व्यवसाय, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य इत्यादि के लिए मंगल को देखा जाता है। मंगल किन किन चीजों का कारक होता है तो इनको जानते हैं। मंगल शुभ फल देने वाला होगा और किन राशियों के लिए मंगल अशुभ फल देने वाला होगा। ग्रह राशि बदलता है तो उसका परिणाम व्यक्तिगत कुंडली में वह ग्रह शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, इस पर निर्भर करता है। जैसे मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव में है, शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, अशुभ भाव में बैठा है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि से दुष्ट है, पाप कर्तरी योग में है, मंगल अंश बल से कमजोर है, अशुभ ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, व्यक्तिगत कुंडली का मंगल और गोचर का मंगल आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में मंगल से अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसके विपरीत कुंडली में मंगल शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ कर्तरी योग में है, मंगल स्वराशि का, मित्र राशि का और उच्च राशि में स्थित है, अंश बल से मजबूत है, शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, व्यक्तिगत कुंडली का मंगल और गोचर का मंगल आपस में
नव पंचम तृतीय एकादश इसका संबंध बनाते हैं तो गोचर के मंगल का शुभ परिणाम मिलता है। 9 ग्रहों में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल की अपनी मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल मेष राशि में अग्नि तत्व के परिणाम देता है और वृश्चिक राशि में जल तत्व के परिणाम देता है। कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो उसे दिशा बल प्राप्त नहीं होता और नीच माना जाता है। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है और नीच का मंगल अशुभ फल देता है। कुंडली में मंगल की स्थिति तीसरे, छठवें, 11वें भाव में होती है तब गोचर से महादशा से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मंगल किन किन चीजों का कारक होता है तो मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा शक्ति, खून, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, मारपीट, जमीन से संबंधित मैदानी खेल, जमीन खरीदना बेचना, इंजीनियरिंग और मेडिकल का क्षेत्र, खेल में करियर बनाना इत्यादि, इन सब का विचार मंगल से किया जाता है। मेष राशि में मंगल अधिक बलवान होता है, प्रभाव भी अधिक होता है। मेष राशि में सूर्य उच्च राशि के होते हैं, दोनों अग्नि तत्व के हैं। मेष राशि के गुण साहस, ऊर्जा, नयापन, चंचलता होती है। यह राशि मस्तिष्क को, ब्रेन को प्रभावित करती है। यदि कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में और गोचर के मंगल का अशुभ परिणाम मिल रहा है तो मंगल से संबंधित उपाय, दान, मंत्र करना चाहिए। मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपाय: मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, सरसों के तेल का दिया लगाना है, मंत्र करना है, ओम हन हनुमते नमः 108 बार करना है और 11 फेरे लगाना है। अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करनी है, समस्या में राहत मिलेगी। दूसरा, शाम के समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 1, 3, 5, 7, 9, 11 माला कर सकते हैं। तीसरा, मंगलवार के दिन गाय को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना है। चौथा, मंगल के मंत्र ओम अन अंगारकाय नमः रोज 108 बार करना है। दूसरा मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः रोज 108 बार करना है। तीसरा मंत्र ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमाय प्रचोदयात रोज 108 बार करना है। चौथा मंत्र ओम भूमि पुत्राय नमः रोज 108 बार करना है। इनमें से कोई एक मंत्र कर सकते हैं या चारों भी मंत्र कर सकते हैं। मंगल के दान: गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल मिठाई जैसे जिलेबी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि गरीब लोगों को या जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। दान मंगलवार के दिन करना चाहिए। मंगल की अशुभता में कमी आएगी। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंगल ग्रह का गोचर राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार समझते हैं। मंगल का गोचर चार्ट के अनुसार मंगल की स्थिति, मंगल किन किन भावों का स्वामी है और मंगल की 3 दृष्टियां जिन जिन भावों पर पड़ती हैं उनके परिणाम जानते हैं। तुला राशि का चार्ट 7 नंबर से शुरू होता है और इसमें भाग्य भाव में मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है। भाग्य भाव में मंगल स्थित है और मंगल भाग्य भाव में बैठ के चौथी दृष्टि से व्यय भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं और 8वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। और मंगल इस भाव में बैठ के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और धन भाव के स्वामी बनते हैं। और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अब मंगल भाग्य भाव में बैठेंगे तो यात्रा में सुख मिलेगा, यात्रा सुखमय होगी और यात्रा जो होगी लंबी दूरी की होगी और धार्मिक यात्रा होगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जो भी कार्य करते हैं उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है।
कर्म का विचार पराक्रम से करते हैं, किसी भी काम की शुरुआत पराक्रम से होती है। तो मंगल की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो जो भी काम करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। अब मंगल की 4थी दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है, और व्यय भाव से खर्चे देखते हैं और बीमारी देखते हैं, लंबी दूरी की यात्रा देखते हैं, तो खर्चे बढ़ेंगे। लंबी दूरी की यात्रा के तो योग बन ही रहे हैं, और मंगल की 4थी दृष्टि से खर्चे किस पर होंगे, तो आरोग्य पर होंगे, दवाई पर होंगे। और मंगल की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ उन संबंध में मतभेद आ सकते हैं। जो लोग मीडिया से संबंधित काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए काम करते हैं, खेल से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको उनके कार्यों में सफलता मिलेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, तो चतुर्थ भाव से हम माता के सुख का विचार करते हैं। तो मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण माँ का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो माता के स्वास्थ्य के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण सुखों में वृद्धि होगी, भूमि, भवन, वाहन, इनके सुखों की प्राप्ति होगी। भूमि अगर खरीदना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, वैसे योग बनते हैं इस गोचर काल में। अब मंगल की 8वीं दृष्टि अधिक अच्छी मानी जाती है, तो सुखों से संबंधित सभी चीजों की प्राप्ति होगी, पर माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। तो मंगल भाग्य भाव में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से व्यय भाव को, 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव को, और 8वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो चतुर्थ भाव में माता का स्वास्थ्य और व्यय भाव में खर्चे बढ़ेंगे, तो इन दोनों के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी आपको सोच समझ कर बोलना होगा, और मतभेद ना हो इस बात की आपको विचार करके बोलना होगा। मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं गोचर के, व्यक्तिगत कुंडली के मंगल अगर इस मंगल के साथ 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं, मंगल कुंडली में अकारक बनते हैं, मंगल कुंडली में कर्क राशि में नीच के बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस गोचर के मंगल से अशुभ परिणाम मिलेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी। तो इसके लिए उपाय, मंत्र, दान करने होंगे। मंगल के मंत्र और दान करने के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करनी होगी, हनुमान चालीसा पढ़ना होगा, तो मंगल से संबंधित मिलने वाली अशुभता में कमी आएगी। इसके बाद की राशि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का चार्ट 8 नंबर से शुरू होता है, और 8 नंबर के चार्ट में मिथुन राशि अष्टम भाव में आती है, और अष्टम भाव में मंगल की स्थिति है। अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, और मंगल किस किस भाव के स्वामी बनते हैं, तो मंगल षष्ठ भाव के स्वामी बन के अष्टम में बैठे हैं, और मंगल लग्न भाव के स्वामी मंगल है। सूत्र से जाना जाता है कि लग्नेश को अष्टम का षष्ठ का दोष नहीं लगता, फिर भी मंगल वृश्चिक राशि का जो मंगल है, वृश्चिक राशि लग्नेश है और वह अष्टम भाव में है, तो कोई भी ग्रह अष्टम भाव में शुभ फल नहीं देता। आरोग्य संबंधी कोई ना कोई तकरार बनी रहती है, और वो भी खून से संबंधित तकरार बनी होती है, और जो भी रोग उष्णता के होते हैं, गर्मी के होते हैं, उनसे संबंधित तकलीफ होती है। मंगल अष्टम भाव में बैठते हैं तो चोट चपेट दुर्घटना की संभावना अधिक बढ़ जाती है। यदि व्यक्तिगत कुंडली में पहले से ही मंगल अष्टम भाव में है, शनि है, राहु केतु है, ऐसे स्थिति में अगर गोचर का मंगल भी आता है तो इस अशुभता में वृद्धि होती है। तो इसके लिए अष्टम का मंगल अच्छा नहीं माना जाता। पर मंगल की दृष्टि जो है लाभ भाव पर पड़ रही है, मंगल की 4थी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है, तो लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी आप व्यवसाय करते हैं, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, खाने पीने का व्यवसाय करते हैं, इन सब से लाभ मिलेगा। परंतु जो बड़े भाई बहन हैं और जो बड़े लोग हैं उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, वैसी संभावना बनती है। अब मंगल की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, तो धन भाव से पहले वाणी का विचार किया जाता है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, वाणी में कठोरता आने के कारण अपने ही परिवार में अपने ही वजह से मतभेद, अपने भाषा के वजह से अपने मतभेद तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मधुर वाणी का प्रयोग करना होगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ने के कारण धन में वृद्धि होगी, पर परिवार में मतभेद होंगे। तो इसलिए जो भी निर्णय लेना है सोच समझ के लेना होगा इस गोचर काल में, अपने परिवार के लिए, धन के लिए। और वाणी को तो आपको सोच समझ कर बोलना है।
अब मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पराक्रम भाव पे है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि अच्छी होती है और पराक्रम भाव पर 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण आपका साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। परंतु छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद ना बढ़े इसके लिए आपको स्वयं ही समय समय पर योग्य निर्णय लेने होंगे। मंगल षष्ठ भाव का स्वामी होके अष्टम भाव में बैठा है, तो षष्ठ भाव से रोग रिपु ऋण का विचार करते हैं, तो इससे संबंधित अशुभता में कमी आएगी, क्योंकि मेष राशि से मंगल अपने भाव से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है, तो इस गोचर काल में रोग रिपु ऋण से राहत मिलेगी। परंतु स्वयं की जो राशि है वृश्चिक लग्न, उससे इस मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है, तो इसलिए स्वयं के व्यक्तिमत्व की, स्वयं के आरोग्य की आपको सावधानी बरतनी होगी। समय समय पर रूटीन चेकअप कराना होगा, दवाइयाँ लेनी होगी, व्यायाम करना होगा, ध्यान योग साधना करनी होगी अपने आरोग्य को ठीक रखने के लिए, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं और यह स्थिति अच्छी नहीं है। आरोग्य के दृष्टि से बाकी के लिए ये अच्छी है, पर आरोग्य के लिए ये अच्छी नहीं है, इसलिए आपको अपने आरोग्य संबंधी सतर्कता बरतनी होगी और उसके लिए उपाय करने हैं। तो अब उपाय 2-3 प्रकार से करने होंगे। इस गोचर का मंगल और आपका व्यक्तिगत कुंडली का मंगल अगर 6, 8, 12 का संबंध बनाता है, तो अगर आपके कुंडली में मंगल कर्क राशि में यानी नीच राशि में बैठा है, या आपके कुंडली में मंगल अकारक बनता है, तो ये तीनों ही स्थिति में आपको मंगल के उपाय मंत्र दान करने चाहिए और साथ में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, तो मंगल से मिल रही अशुभता में कमी आएगी। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।